का मंगल हो। सादर जय श्रीमान नारायण। आज मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने तो अनेकों उपाय बताया है वीडियो में कि पति पत्नी के बीच यदि झगड़ा होता है, हो रहा है, पति पत्नी के बीच में नहीं बन रहा है, तो आखिर आप लोग पहले यह समझ लें कि आखिर किस कारण से पति पत्नी के बीच में नहीं बनता है। उसका वास्तुशास्त्र के अनुसार अनेकों कारण हो सकता है। तो आपको मैं बताने वाला हूँ कि यदि जिस बेड पर आप सोते हैं तो बेड के नीचे क्या क्या न रखें और अपने कमरे में जहां आप सोते हैं वहां पर क्या क्या न रखें, ये मैं बताने वाला हूं। आप लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अंत में मैं एक उपाय बताऊंगा जो गणेश भगवान के मंदिर में जाकर आप करेंगे तो उस उपाय से आपके जीवन में पति पत्नी में जो तनाव है, झगड़ा है, वो समाप्त हो जाएगा। और भगवान का पूजा करने के लिए बताऊंगा, भगवान गणेश का पूजा करने के लिए मैं बताऊंगा। आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मेरा वीडियो सुंदर लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य कर दीजिएगा और आप लास्ट तक वीडियो देखें। मैं लास्ट में आपको उपाय बताऊंगा कि कैसे आप गणेश जी का पूजा करें और गणेश मंदिर में क्या चढ़ाएं, ताकि आपके जिंदगी में जो तनाव है, पति पत्नी के बीच में तनाव है, घर में तनाव है, घर में पैसा नहीं टिकता है, तो उसके लिए मैं आपको एक सुंदर उपाय लेकर के आया हूँ। वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच झगड़ा होना आम बात है। कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। हालांकि कुछ समय बाद सब भूलकर फिर एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ कपल्स बिना वजह आपस में झगड़ते रहते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो वास्तु में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिसे अपनाकर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को सुखी बना सकते हैं, साथ ही झगड़ा भी नहीं होगा। तो वास्तु के अनुसार जो आप बेड है जहां सोते हैं, इस बात पर अवश्य आप ध्यान दें कि घर में इससे भी कलह हो सकती है। कलह होने का तो ऐसे अनेकों कारण है। घर में वास्तु दोष को लगना, नवग्रह जो है आपका ग्रह स्थिति ठीक नहीं होना, उसके बाद में घर में पितृ दोष लगना। लेकिन जो बेड है आप जहां सोते हैं वहां भी यदि नीचे या अगल बगल में अगर कुछ वस्तु ऐसा है जिसको आप रखे हैं, उससे भी घर में तनाव बढ़ सकती है। उसे शीघ्र आपको हटा लेना चाहिए। वास्तु के अनुसार बेड हमारे सेहत पर काफी असर डालते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि बेड के नीचे किन चीजों को रखने से आपको बचना चाहिए। इससे भी आपके घर में कलह हो सकता है। क्या न रखें? इलेक्ट्रॉनिक सामान रखने से भी बचें। बेड पर कभी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान न रखें। अक्सर लोगों की आदत होती है कि वह खराब पड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान को बेड के नीचे रख देते हैं या बेड पर रख देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से आपको नींद की समस्या हो सकती है, आपको नींद नहीं आएगी। इसलिए बिगड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान बेड के नीचे या बेड के ऊपर कभी नहीं रखना चाहिए और उससे लड़ाई का समस्या बना रहता है और ये भी एक कारण बन सकता है जिसको आप बेड पर रखेंगे। इसलिए ऐसा करने से आप बचें। दूसरा चीज मैं बताऊं, न बिछाएं एक से ज्यादा कभी भी बेडशीट। जिस बेड पर आप सोते हैं उस बेड पर कभी भी दो डबल बेडशीट कभी न बिछाएं। बेड के ऊपर कभी भी ऐसी बेडशीट नहीं बिछानी चाहिए जो दो भागों में बटा हो। इससे पति पत्नी के बीच मनमुटाव हो सकता है। इसलिए बेड के ऊपर हमेशा एक ही बेडशीट का इस्तेमाल करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए? बेड के नीचे कभी भी भूल कर भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। अगर आपके अपने बेड के नीचे झाड़ू रखने की आदत है तो इसे तुरंत हटा देना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे घर के सदस्य बीमार हो सकते हैं, पति पत्नी में तनाव हो सकता है, पति पत्नी में झगड़ा हो सकता है, आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। और क्या न रखें? जूता चप्पल। कभी भी जूता चप्पल अपने बेड के नीचे न रखें। वास्तु के शास्त्र के अनुसार जूते चप्पल को बेड के नीचे नहीं रखना चाहिए। अक्सर लोग अपने जूते चप्पल बेड के नीचे रख देते हैं। ऐसा करने से भी घर में निगेटिव एनर्जी आती है और बेड के
सामने शीशा को, जो ऐनक है जिससे आप मुंह देखते हैं, अपना बाल झाड़ते हैं, बेड के सामने कभी भी शीशा को नहीं लगाना चाहिए। कभी बेड के सामने किसी तरह का शीशा नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो अब मैं आपको बताऊं कि पति पत्नी के बीच कलह दूर करने के लिए सही तरीका से बेड पर सोना चाहिए। आपका सोने का भी घर में निगेटिव एनर्जी आ सकता है। ऐसा माना जाता है कि सही तरीके से नहीं सोने की वजह से भी पति और पत्नी के बीच कलह हो जाती है। अक्सर हम लोग बेड को हर किसी दिशा के अंदर डाल देते हैं, किसी भी दिशा की तरफ डाल देंगे, जिससे कि कलह पैदा हो सकती है। आपको चाहिए कि सोते समय पूर्व दिशा की तरफ सिर करके सोना चाहिए, जिससे कि पति और पत्नी के बीच कलह होने की चांस कम हो जाएंगे। एक बार अपने बेडरूम में जाकर देखें, उसके बाद यदि सोने की दिशा सही है तो ठीक है, नहीं तो आप उसे बदल सकते हैं। अब मैं आपको बताया था कि लास्ट में उपाय बताऊंगा कि पति पत्नी के बीच यदि झगड़ा होता है तो कैसे ठीक करें। आपको मैं बता दूं कि इसका सीधा उपाय है कि आपको भगवान के चरण में जाना चाहिए। आपको गणेश भगवान का उपासना करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? यदि पति पत्नी के अंदर किसी बात को लेकर कलह चल रही है तो गणेश उपासना भी काफ़ी फायदेमंद होती है। इसके लिए आप यह कर सकते हैं कि आप रोजाना नहा धोकर गणेश जी की पूजा करें और उनको लड्डू का भोग लगाएं। और भोग लगाते समय इस बात पर ध्यान दें कि किसी चीज़ का भी भोग लगाएं। ऐसे तो भगवान गणेश को लड्डू सबसे प्यारा है, लड्डू का भोग लगाएं तो उसमें दुर्वा अवश्य डालें, और दुर्वा डालने से भगवान गणेश आप पर प्रसन्न होंगे। ऐसा करने से गणेश जी प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। गणेश जी की पूजा आप अपने घर में भी कर सकते हैं। यदि घर के अंदर मंदिर है तो वहाँ पर भी आप पूजा कर सकते हैं। और गणेश जी की मूर्ति को रख कर, ऐसे तो सुंदर होगा कि जहाँ आप सोते हैं उसी बगल में भगवान गणेश का मूर्ति रख करके और उनका पूजा करें और लड्डू का भोग लगाएं। और लड्डू का भोग लगाएं तो उसमें दुर्वा अवश्य डाल दें ताकि आपका मनोकामना सिद्ध हो जाए। और यदि आपके घर में गणेश भगवान नहीं हैं तो अगल बगल में मंदिर है तो मंदिर में जाकर भगवान गणेश को लड्डू चढ़ावें, प्रतिदिन चढ़ावें। ऐसा न सोचें कि बहुत लोग पूछते हैं कि महाराज जी कितने दिन यह पूजा करना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब कि भगवान का पूजा आप स्वार्थ के बस करते हैं। इसलिए ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि मुझे कितना दिन पूजा करना चाहिए। मनुष्य का ये जीवन जो मिला है ये सिर्फ भगवान का पूजा करने के लिए ही मिला है। आपने जिस समय गर्भ में थे तो भगवान से वादा करके आए हैं कि नहीं, भगवान को ही हम माँ पूज करके और भगवान के शरण में आ जाएंगे। लेकिन मनुष्य यहाँ आकर के अनेकों जगह फंस जाता है और भगवान को भूल जाता है। इस माया और इस चकाचौंध के दुनिया में फंस जाता है, भगवान को नहीं पूछता। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि कितने दिन हमको पूजा करना है। आप जिंदगी भर भगवान का पूजा करें और भगवान आपको, आपका, घर का, सभी लोगों का मनोकामना अवश्य पूरा करेंगे। तो लड्डू का भोग लगाकर उसमें दुर्वा डालें और दुर्वा डाल करके गरीब को वो प्रसाद खिलाएं, जिससे आपका पति पत्नी का प्यार बढ़ने लगेगा। तो सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य कर देंगे।